हमारे सामने माइक होना चाहिए, साइड में जा रहा है देखिए। इसको नीचे करो तो बैलेंस आएगा। नीचे कर दो, उसको नीचे कर दो, और नीचे कर, और नीचे कर दो, ऐसा। अब टाइट कर दो। श्री राधे श्री राधे वृषभानुजा भक्तन प्राणाधार वृंदा विपिन विहारिणी प्रणवों बारंबार जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिया सुखधाम चरण शरण मोहि दीजिए सुंदर सुखद ललाम। प्यारे सीतानाथ जू तुम लग मेरी दोस्त जैसे काग जहाज को मिलो न दूजो ठोर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। आसन की मर्यादा एवं मन वाणी पवित्र करने को थोड़ी देर भगवत नाम बोलिए हमारे साथ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम।
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, लाडली लाल की जय। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमः। बिन छल बेस नाथ पद नेहु, नाथ पद नेहु, बिन छल विश्वनाथ पद नेहु, बिन छल राम भगत कर लखन एहु, लखन एहु, राम भगत कर लखन एहु, राम भगत कर लखन एहु। हम सब अत्यंत बड़भागी हैं। कठिन कलयुग के समय में सत्संग की प्राप्ति हो रही है, जो मानव जीवन का सर्वोच्च फल माना गया है। ऐसा सत्संग और ऐसे कठिन समय में बिना ठाकुर जी के कृपा के, बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है। भगवान ही कृपा करते हैं और तब हमारे भीतर ऐसी प्रेरणा होती कि हम भी कथा सुनें और भगवान के लीला कथा सुनने से बढ़कर के सरल साधन और कुछ नहीं है। भगवत प्राप्ति का, आत्म कल्याण का
इससे सरल साधन कुछ नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने एक दोहा लिखा, बड़ा विलक्षण दोहा लिखा है। उत्तरकांड में महात्म्य ही है रामचरितमानस का, जिसमें गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं अंत में, मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावहि बिनहि प्रयास, जो यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। कैसा अजीब लग रहा है सुनने में। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, मुनि दुर्लभ हरि भक्ति, जो भगवान की भक्ति बड़े बड़े ऋषि मुनियों को प्राप्त करने में भी दुर्लभ है। जन्म के जन्म बीत रहे हैं, फिर भी उन्हें वह भक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है। साधन में कई जन्म लग जाते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहि आवत नाही। तो मुनि दुर्लभ हरि भक्ति। अब गोस्वामी जी महाराज आगे कह रहे, नर पावहि बिनहि प्रयास। जो ऋषि मुनियों को दुर्लभ है, वह हम संसारी जीवों के लिए, हम संसारी मानव, विषय भोगी मानव के लिए सहज है। बोले नर पावहि बिनहि प्रयास, बोले बिना प्रयास के मिल जाएगा। कैसे मिलेगी महाराज भक्ति? तो कह रहे, जो यह कथा निरंतर, ऐसी नहीं सप्ताह में एक दिन सुन ली, कभी गांव में ऐसी कथा हुई सो सुन ली, ऐसा नहीं। जो यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। गोस्वामी जी महाराज कहते, मेरी इस बात पर भरोसा कर ले कि कथा के श्रवण से ही भक्ति और भगवान की प्राप्ति होगी, तो फिर निरंतर कथा सुने बिना अंतर के। हमारे ठाकुर जी के घर में लगभग 45-50 साल से ऊपर हो गया है, नित्य सत्संग होता है। हाँ, हम रहें चाहे ना रहें, और हमसे बड़े भाई हमसे छोटे भाई भी ना रहें, तो घर में जो रहते हैं, पर सत्संग का नियम नहीं टूटता है। जो भी बन पड़े सो होना चाहिए, पर होता है। 365 दिन होता है, 50 साल से ऊपर हो गया। तो जे यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। तो ऐसा क्यों लिखा गोस्वामी जी महाराज ने कि ये मुनियों को दुर्लभ है, संसारी लोगों को सुलभ है? क्या है इसमें? देखो, भगवान ने मानव जन्म लेकर के संसार के मानव के तरह ही चरित्र किया है। किया कि नहीं किया? बाल लीला जैसे संसार के बालकों की होती, ऐसी राम जी ने की। विवाह ऐसे ही किए जैसे संसार के लोगों के होते विवाह, ऐसे ही राम जी का विवाह हुआ। पत्नी वियोग में ऐसे ही दुखी हुए जैसे संसारी व्यक्ति होते हैं। तो सारा चरित्र भगवान राम ने मानवोचित लीला करके किया है। तो होता क्या है? बोले, जब संसार का विषय मानव इस चरित्र को सुनता है तो उसको अपने जीवन से बहुत कुछ मिलते जुलते भाव मिलते रहते हैं, है ना? स्वयं उसने वो जीवन जी रहा है और वही रामचरित में भगवान राम के अवतार में सुनते हैं, तो उससे एक सहज लगाव बन जाता है और सहज में उस लीला की चिंतन में उसका मन जो है वो डूबने लगता है। अब मैं अधिक ना बोल रहा हूं तो आपसे निवेदन करूं, कभी कभी आप ही लोग कहते हो
कि कथा सुनते सुनते कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कथा दिखाई दे रही है, आंखों में दर्शन हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये वही है कि जब आप उस दृश्य को स्वयं अपने जीवन में कभी अनुभव किए हैं और वही दृश्य जब राम कथा में वर्णन होता है तो आप उस एकाकार हो जाता आपका मन बुद्धि, और आपको ऐसा लगता है जैसे दर्शन हो रहे था। और इसलिए फिर ये इतना सरल हो जाता भक्ति देने में कि केवल सुनने मात्र से भगवान की भक्ति और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जे यह कथा निरंतर सुनई मान विश्वास। पढ़ने में बहुत सरल है ग्रंथ, रामचरितमानस से सरल ग्रंथ कोई नहीं है पढ़ने में। पर आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि रामचरितमानस से कठिन ग्रंथ भी समझने में कोई नहीं। हम जहां तक ग्रंथों के भाव लगाते हैं कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं, कहीं ना कहीं हम भूल कर जाते हैं, और उस भूल से हम ग्रंथ के मूल स्वरूप को खो देते हैं। कोई भी रचनाकार, चाहे वो गद्य में हो चाहे वो पद्य में हो, जब किसी रचना का लेखन करता है तो क्या कोई लेखक निम्न से निम्न भाव लिखने की प्रयास करेगा क्या? कोई भी जो भी लिख रहा हो, रचना कर रहा हो साहित्य की, चाहे गद्य से करे चाहे पद्य से करे, पर क्या वो कोई निम्नता के भाव लिखने का प्रयास करेगा कि हम जो लिखें इसमें ये निम्न भाव आए? जो भी कलम उठाता है वो श्रेष्ठ ही नहीं श्रेष्ठतम को लिखने का प्रयास उसका रहता है। हम श्रेष्ठ ही ना लिखें, हम श्रेष्ठतम तक लिखें। वो बात अलग है, उसकी क्षमता जितनी होगी वहीं तक तो लिखेगा, पर उसमें श्रेष्ठता का भाव उसका संकल्प होता है लिखने में। इसलिए ग्रंथ को जब भी पढ़ा जाए उसमें श्रेष्ठ भाव की खोज होनी चाहिए, निम्न भाव की नहीं। और जब श्रेष्ठ भाव की खोज ग्रंथ में की जाएगी तो आप ग्रंथ के मूल स्वरूप को पा जाएंगे, समझ लेंगे कि इस ग्रंथ का मूल स्वरूप क्या है, क्योंकि इसमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम की ओर ले जाने का प्रयास करता है रचनाकार। और हम जब भी इसको पढ़ें तो हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम की प्राप्ति के लिए इसमें खोज करें पढ़ने के साथ साथ, तो मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे दमोह नगर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है हनुमानगढ़ी मंदिर, जिसमें हमारे पिताजी ने 15-20 वर्ष से भी अधिक नित्य सत्संग के रूप में रामकथा सुनाई। रात्रि में 8:30-9 बजे शुरू होती थी, 12 भी बज जाए 1 भी बज जाए रात का, और भीड़ एक सी बनी रहती थी। परम पूज्य हमारे दुबे जी महाराज और भैया रमेश भैया जी तिवारी जी, आप लोगों ने हमारे पिताजी की कथा को सुना है। आप विश्वास न कर पाओगे, बीच बाजार में मंदिर है, मंदिर के एक तरफ पूरे दिशा में मुस्लिम समाज की दुकानें हैं, मनहारी की दुकानें हैं, अधिकांश मुस्लिम हैं। आप विश्वास करोगे कि वो मुसलमान दुकान बंद होने के बाद भी बैठ के कथा सुनते थे उधर, चाहे 12 बजे चाहे 1 बजे। उसके बाद फिर घर पे आ गए तो 50 साल के लगभग होने को हो गया, घर पे नित्य चलती है कथा। तो वहाँ अभी पिछले ही महीने कथा हुई थी, हाँ जनवरी में ही तो कथा थी, 26 जनवरी से ही कथा थी, तो 5 दिन की कथा वहाँ भी थी। अब कुछ ऐसा प्रसंग था कि हमको ग्रंथ स्पर्श नहीं करना था, तो बिना ग्रंथ के
कहो। उन्होंने कहा, पुजारी जी ने, कि बिना ग्रंथ के ही बैठ के कहो आप। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो नाम महिमा से प्रारंभ किया। तो नाम महिमा में कहते कहते अचानक चौपाई याद आ गई हमको। सुमिर पवन सुत पावन नाम, पवन सुत पावन, सुमिर पवन सुत पावन नाम, सुमिर अपने बच करी राखे राम, अपने बच करी राखे राम। अब इसका क्या अर्थ लगेगा? सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे राम। क्या अर्थ लगा लिया? कितना ही बड़ा विद्वान हो, सीधा सीधा अर्थ तो है कि नाम का सुमिरन करके हनुमान जी ने राम जी को अपने बस में कर लिया। यही अर्थ है ना, यही अर्थ लगेगा। पर अब हम जब उसको कहेंगे तो 3 काल में ये अर्थ नहीं बैठेगा। आप लगा के दिखा दो, हम आपको केवल चौपाई वही है, उसके भाव को समझने का प्रयास करिए। सुमिर पवन सुत पावन नाम, पवित्र नाम का स्मरण किया हनुमान जी ने। पर क्या राम जी को अपने बस में करने के लिए किया? तो ये कैसे हो सकता है? गोस्वामी महाराज इतनी बड़ी भूल कैसे लिख सकते हैं? क्यों? दोनों भाव से हनुमान जी राम जी की सेवा में, एक तो सेवक भाव है और दूसरा हनुमान जी पुत्र हैं राम जी के। पहला सेवक भाव है हनुमान जी का, और सेवा करने से प्रसन्न होकर के मैया ने भी बेटा बनाया और फिर पिताजी ने भी बेटा संबोधन कर लिया। कितना प्यारा प्रसंग है। जानकी जी ने बेटा संबोधन किया, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहि बहुत रघुनायक छो। जानकी जी ने बेटा हनुमान कह के संबोधन किया। हनुमान जी बड़े प्रसन्न। आशीर्वाद में कहां तक आशीर्वाद दे रहे? बोले करहि बहुत रघुनायक छोहू। रघुनाथ जी गोद के बालक के तरह तुम्हें प्रेम करें। हनुमान जी लंका से लौट करके जब राम जी के पास आए तो पहली बार राम जी ने भी हनुमान जी को बेटा कहा, इसके पहले नहीं कहा। कंधे पर दोनों भाइयों को बिठाल करके कब तक हनुमान जी घुमाते रहे, कहां कहां ले गए, पर तब राम जी ने बेटा नहीं कहा। पर जब लंका से लौट करके गए तो राम जी ने हनुमान जी को पुत्र संबोधन किया। राम जी कह रहे हनुमान जी से, सुन सुत तो ही उरिन में नाही, देखो कर विचार मन माही। बेटा हनुमान, हम तेरे ऋण से मुक्त हो ही नहीं सकते, उऋण हो ही नहीं सकते। मैंने खूब विचार करके देख लिया। इसके पहले राम जी ने बेटा नहीं कहा। और सिद्धांत है भाई संसार का, किसी भी बेटे के पिता का निर्धारण करने का सर्वोच्च अधिकार उसकी मां को ही है। मां ही निर्धारण करती है कि तेरा पिता कौन है, पिता नहीं निर्धारण कर सकता। और जब जानकी जी ने निर्धारित किया हनुमान बेटा है,
तो राम जी ने भी बेटा कहा, सुन सुत तो ही उरे में ना देखो कर विचार मन माही। तो क्या कह रहे थे, सुमेर पवन सुत पावन नाम। आप ये बताओ, सेवक धर्म को भरतलाल जी ने बहुत प्यारा वर्णन किया है। भरतलाल जी कहते हैं, जो सेवक स्वामी ही सकोची, जो अपने स्वामी को संकोच में डाले वो सेवक सेवक ही नहीं है, वो तो सेवक के नाम पर कलंक है, सेवक नहीं है वो, स्वामी को संकोच में डालते हैं। तो जहां सेवक धर्म का यह फल मूल स्वरूप है कि स्वामी संकोच में भी ना पड़े, वहां सेवक स्वामी को अपने बस में अपने अधीन करने का भाव रखेगा क्या? हो ही नहीं सकता। हनुमान जी राम जी को अपने बस में करने का भाव रख ही नहीं सकते। पुत्र हैं तो गोद के बालक हैं, वो बालक ही क्या जो पिता को अपने अधीन करने का भाव रखे। तो हनुमान जी ऐसे कलयुग के बालक तो हैं नहीं जो पिता को ही अधीन करना चाहें। कंस तो थे नहीं कि पिताजी को कारागार में डालो। हनुमान जी हैं, वो राम जी को कैसे अपने अधीन करना भी चाहेंगे? हो ही नहीं सकता। तब फिर इसका अर्थ क्या लगेगा, अपने बस कर राखे राम। फिर इसका अर्थ क्या लगेगा? तो दास के हृदय में जो भाव आया उसका प्रमाण भी मिलेगा आपको, उसका प्रमाण भी अपने पास है कि नहीं है? क्या भाव निकलेगा इसका? अपने बस कर राखे राम। बस कर यानी बसा करके, कहां रखे? हृदय में। अपने बस कर राखे रामू, उनका नाम जप करके हनुमान जी ने और राम जी को अपने हृदय में बसा करके रखा है, ना कि अपने अधीन करके रखा है। हृदय में बसा करके रखा है। और इसका प्रमाण सब जानते हैं। जिस समय हनुमान जी से कहा गया कि तुम्हारे हृदय में, तुम कह रहे राम राम के सिवा हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो क्या तुम्हारे भीतर राम है? हनुमान जी ने छाती फाड़ करके दिखा दिया, ये है ना। तो बसा करके रखे ना। तो हम जब श्रेष्ठ चिंतन करके ग्रंथ को पढ़ेंगे तो हम उस मूल भाव तक पहुंच जाएंगे जो ग्रंथकार का मूल भाव है। पर होता क्या है, हम वो श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम का बोना निकाल के दोष निकालने की बुद्धि से और जब पढ़ते हैं तो फिर तो जब हरे रंग का चश्मा तो हरे ही रंग दिखाएगा ना, फिर कहाँ से दूसरा रंग दिखेगा। इसलिए ग्रंथ लेखन करने वाला चाहे कोई हो, श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम की कामना से लेखनी चलाता है। और इसलिए हम पढ़ने वालों को भी श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम की भाव को खोजना चाहिए। रामचरितमानस जो सामने ग्रंथ रखा है गोस्वामी जी का लिखा हुआ, इसमें 4 श्रोता 4 वक्ताओं के द्वारा कथा लिखी गई है। पहली कथा याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी, दूसरा भगवान शंकर पार्वती जी, तीसरे कागभूषुंड जी गरुड़ जी, और चौथे गोस्वामी जी महाराज और हम कलयुग के जी। जहां किसी का संबोधन ना लेकर के स्वतंत्र बात लिखी गई है, वो गोस्वामी जी महाराज का अपना भाव। और जहां संबोधन किए गए हैं तो 3 जगह 3 प्रकार से संबोधन मिलके, या तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं, या तो शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, या कागभूषुंड जी गरुड़ जी से कह रहे हैं। तो 3 श्रोता 3 वक्ताओं की कथा इसमें सम्मिलित होकर के चली है। अमूल स्वरूप प्रकट
रामचरितमानस का हम कहां से माने? क्या भगवान शंकर जी ने जहां से कथा कही उसको माने? तो अपने अपने तरह से कथा का प्रारंभ अलग अलग है। जब भगवान शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते हैं तो नारद मोह से कथा प्रारंभ होती है। जब याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाते हैं तो भगवान शंकर जी और सती माता के प्रसंग से शुरू होती है। जब याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाते हैं भरद्वाज जी को तो कहां से प्रारंभ होती है? भगवान शंकर और सती माता के प्रसंग से। भगवान शंकर जी जब कथा सुनाते तो नारद मुंह से इन कथा शुरू होती है। और कागभूषुंड जी और गोस्वामी जी महाराज जब कथा सुनाते हैं तो मानस को सरोवर की उपमा देकर के फिर प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा अंतर कागभूषुंड जी गोस्वामी जी महाराज के में है। कागभूषुंड जी सरोवर की उपमा दे के नारद मोह की कथा कहते हैं और गोस्वामी जी महाराज सरोवर की उपमा से प्रारंभ करके और फिर भगवान सती का चरित्र कहते हुए याज्ञवल्क्य जी के प्रसंग को पकड़ते हैं। फिर याज्ञवल्क्य जी जब शंकर जी का चरित्र कह लेते तो फिर भगवान शंकर जी के द्वारा कथा प्रारंभ कराते हैं। और जब पूरा रामचरित हो जाता है तो बाद में कागभूषुंड जी याज्ञवल्क्य जी को वही कथा सुना रहे। ये इसका क्रम है। तो रामचरितमानस में भगवान शंकर जी का चरित्र जो है वो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया। कथा प्रारंभ कहाँ कर रहे हैं याज्ञवल्क्य जी? एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीत आश्रमन सिधाए। मकर नहाए, सब मुनीत आश्रमन सिधाए। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य जी कथा यहाँ से प्रारंभ कर रहे। एक बार भर मकर नहाए और सब मुनीस आश्रमन सिधाए। कह रहे एक बार के माघ के महीने की घटना है। माघ के महीने में प्रयागराज का कल्पवास का बड़ा महत्व होता है। तो उस माघ के महीने में प्रयागराज में कल्पवास किया ऋषि मुनियों ने। आज भी होता है माघ के महीने का मेला, प्रयागराज में आज भी भरता है, हर वर्ष भरता है। पूरा माघ पूर्णिमा के स्नान करके ऋषि मुनि सब अपने अपने आश्रमों में लौट गए और याज्ञवल्क्य जी भी भरद्वाज जी के आश्रम में माघ के महीने का कल्पवास करके पूर्णिमा का स्नान करके जाने लगे तो भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए और उनसे और रुकने की बात कही। क्यों रुकना, अब माघ का महीना समाप्त हो गया। बोले प्रभु मेला में सत्संग तो हो नहीं पाया, व्यवस्थाओं में ही समय बीत गया, तो अब कुछ दिन रह करके हमको सत्संग कराइए आप। इस प्रकार से याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया और याज्ञवल्क्य जी भी रुक गए।
संतों में आपस में सत्संग शुरू हुआ तो भरद्वाज जी ने और बड़े विचित्र प्रश्न किए याज्ञवल्क्य जी से। कह रहे हैं, संत कहीं असनीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाओ, होय ना विमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव। वेद पुराण शास्त्र संत महात्मा सभी कहते हैं गुरु से दुराव करने से कोई सिद्धि कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है, और गुरु के प्रति समर्पित भाव होगा तो परमात्मा भी पीछे पीछे डोलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसको आप जीवन में खूब चिंतन करके देखेंगे तो जो गुरु को उपेक्षा करते हैं आया हुआ भी उनके काम नहीं आता और वो पतन हो जाता उनका गुरु की उपेक्षा होने पर। और जिनके जीवन में गुरु का प्रथम स्थान होता है वो विद्यालय भी न गए हों, उन्होंने कोई साधन भी ना किया हो, केवल गुरु के प्रति सच्चा समर्पित भाव होता है तो सहज ही उन्हें भगवत प्राप्ति हुई है। ना हुई हो तो बताओ। भक्तमाल में ऐसे अनंत भक्तों के चरित्र भरे पड़े हैं, विलक्षण विलक्षण चरित्र। केवल गुरु की प्रति निष्ठा होने पर और भक्ति और भगवान दोनों की प्राप्ति हुई है लोगों को। तो याज्ञवल्क्य जी से कह रहे भरद्वाज जी की गुरु से कुछ भी दुराव छिपाव नहीं रखना चाहिए, आप मेरे गुरु के समान ही हैं। और इसलिए कुछ संशय मेरे मन में है, और यहाँ जो संशय भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कर रहे हैं एकदम वही के वही संशय पार्वती जी भगवान शंकर जी से करती हैं। एक ही संशय है, वही पार्वती सती माता शंकर जी से करती हैं, और वही भ्रम यहां भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कह रहे हैं कि यह संदेह है हमारा। क्या संदेह? बोले, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहेउ अपारा, और भयउ रोष रन रावण मारा। बोले, महाराज दशरथ जी के राजकुमार राम, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। विवाह हुआ, राज तिलक की जगह वनवास हो गया, वनवास में पत्नी का हरण हो गया, और पत्नी के हरण होने पर पत्नी के वियोग में संसारी विषी जीवों की तरह राम जी रो रो करके ढूंढ रहे थे, और अंत में जाकर के पत्नी का हरण करने वाले उस दुष्ट रावण का वध कर दिया राम जी ने। तो भरद्वाज जी कह रहे, सोई प्रभु राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। बोले, ये जो चरित्र किया है राम जी ने, ये राम जी अलग हैं कि वही हैं जिनका नाम भगवान शंकर जी दिन रात रटते हैं? तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। भगवान शंकर जी अहरनिश दिन रात राम 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 रटते रहते हैं। ये वही राम है कि वह जो राम राम रटते वो राम अलग हैं, और ये दशरथ जी के बेटा राम अलग है? और बिल्कुल यही संदेह सती माता ने भगवान शंकर जी से वहाँ किया, जहाँ की माघ के महीने की घटना में यहाँ याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। उधर त्रेता के समय में, और जब राम अवतार हुआ और लीला जब ठाकुर जी कर रहे थे, कौन सी लीला हो रही थी? बोले, जानकी जी का हरण हो चुका था। राम जी जानकी जी के वियोग में वन में भटक करके रो रो करके झाड़ पेड़ों से लिपट लिपट करके पूछ रहे थे, अरे भैया आम के वृक्ष तुम तो बहुत ऊंचे हो, तुम्हें दूर दूर तक का दिखाई दे रहा होगा, कहीं मेरी प्राण प्रिया दिखाई दे रही हो तो बताओ।
कोई हिरनी मिल जाती तो हिरनी के गले से लिपट करके राम जी रो रो करके पूछ रहे थे, मेरी प्रिया के नेत्र तेरे ही नेत्रों जैसे कजरारे थे, अगर मेरी प्राण प्रिया देखी हो तो बताओ। इस प्रकार से रघुनाथ जी जानकी जी के वियोग में विलाप करते हुए जंगल में वन में भटक रहे थे। उसी समय भगवान शंकर जी सती माता के सहित अगस्त जी के आश्रम से सत्संग करके लौट रहे थे। शंकर जी के मन में ध्यान में जैसे ही आया कि वो हो, अभी तो राम जी इसी वन में हैं जिसमें से हम जा रहे हैं, तो शंकर जी व्याकुल हो गए। काय के लिए व्याकुल हो गए? कैसे ही एक बार दर्शन हो जाते, तो क्या करें, हम ही जाके दर्शन करें। तो फिर भगवान शंकर जी विचार करते कि मेरे जाने से राम जी के अवतार का भेद खुल जाएगा, और भेद खुल जाएगा तो राम जी के लीला में विक्षेप होगा, तो मेरा जाना उचित नहीं है। पर मन और नेत्र जो हैं ये दोनों दर्शन के लोभी हैं। मन डर लोचन लालची, ये लालची हैं दर्शन के, पर डर लग रहा था। और इसलिए भगवान शंकर जी मन में विचार कर रहे थे कि हमारा जाना उचित नहीं। यहां भगवान शंकर जी मन में विचार कर रहे थे कि मेरा राम जी से मिलना उचित नहीं, वहां राम जी ने ऐसी लीला की कि रोते रोते, और जहां भगवान शंकर जी जा रहे थे सामने ही से आते दिखाई दिए राम जी और रो रहे थे। भगवान शंकर जी ने दर्शन किए तो जय सच्चिदानंद जग पावन कह के प्रणाम किया, बस, और कोई बातचीत नहीं हुई। नंदी पर बैठे ही बैठे भगवान शंकर जी ने जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया, और उसके बाद जैसे ही आगे बढ़े तो शंकर जी तो ध्यान में डूब गए भगवान राम जी के स्वरूप में। और प्रभाव क्या हुआ, बोले इतने प्रेम में डूबे भगवान शंकर जी कि सती माता नंदी पर आगे बैठी थी। शंकर जी के हृदय स्थल से शरीर टिका हुआ था सती माता का। अब भगवान शंकर जी जब उस प्रेम दशा में पहुंचे तो भगवान शंकर जी को एकदम फरूरी आती, फरूरी आती तो पूरा शरीर हिल जाता, और जब शरीर हिलता तो सती माता पलट के भगवान शंकर जी के मुखारविंद को देखती है। तो बड़े विचित्र दिखाई दे रहे भगवान शंकर जी। क्या? बोले नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, सारे शरीर में रोमांच है, फरूरी ले रहे हैं। सती माता समझ गई ये साधारण राजकुमार नहीं थे वो। क्यों? बोले जब से राजकुमारों को देखा है इन्होंने तब से ये दशा हो गई। और सती माता को बस यही भ्रम हो गया, वो राजकुमार क्या सच में परब्रह्म परमात्मा है? इन्होंने जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया तो वो परमात्मा वही है क्या? फिर मन में विचार करती कि परमात्मा हो ही नहीं सकता, जो स्त्री के वियोग में पागलों की तरह रो रो करके झाड़ पेड़ों से पूछ रहा हो, हिरण से, हिरनियों से पूछ रहा हो, वो परमात्मा कैसे हो सकता? क्यों? अरे अगर परमात्मा होता तो वो तो सहज में जान सकता है कि मेरी प्राण प्रिया कहाँ है, क्यों पूछना किसी से, वो तो सर्वज्ञ है। और इस प्रकार मन में ऊहापोह हो रही थी। सती माता को व्याकुल देख करके भगवान शंकर जी ने बिना पूछे सती माता को समझाया कि देवी संदेह नहीं करना चाहिए, वह परब्रह्म परमात्मा ही है राम, वह निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सगुण साकार होकर के राम रूप से दशरथ जी के यहाँ अवतार लिया है, और इस पर भरोसा रखना चाहिए। पर अब तो सती माता जैसे जैसे अपने मन को समझाती कि भाई भरोसा कर लो,
सरकार कह रहे हैं, स्वामी कह रहे हैं, तो ऐसे ही मन एकदम नकार देता कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये ब्रह्म तो हो ही नहीं सकता। और जब अत्यधिक व्याकुल हो गई सती माता, तो भगवान शंकर जी को लगा कि कुछ गड़बड़ तो है। विचार कर रहे थे भगवान शंकर जी, मोरे कहे ना संशय जाहि, मेरे समझाने के बाद भी इसका संशय दूर नहीं हो रहा, तो निश्चित राम जी कुछ अन्य लीला करना चाह रहे हैं और इसलिए ये मेरी बात को नहीं समझ पा रही है। और तब अंत में भगवान शंकर जी ने कहा कि देवी, मेरी बात पर अगर भरोसा नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा है, तो जाकर के भगवान शंकर जी राम जी की परीक्षा ले लें। सती माता ने कहा ये ठीक। तो प्रभु आप चलोगे? बोले नहीं नहीं, हम यहीं बैठे। वहीं एक वृक्ष के नीचे भगवान शंकर जी ने आसन लगा लिया। बोले देवी हम यहीं बैठे, तुम जाके राम जी की परीक्षा लेकर के लौट के आओ। जब तक परीक्षा लेकर के लौट के नहीं आओगी तब तक हम यहीं बैठे तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे, जाओ। और सती माता चली गई और मन में विचार किया कैसे परीक्षा लें। तो बस यही है, परीक्षा लेना गलत नहीं था, पर परीक्षा लेने की जो प्रक्रिया सती माता ने अपनाई वो गलत थी। सती माता ने जानकी जी का स्वरूप बना लिया और सोचा कि अगर साधारण राजकुमार होंगे तो मुझे देखेंगे तो दौड़ करके वैसे ही हमसे गले लगेंगे, एकदम लिपट जाएंगे, और अगर परमात्मा होंगे तो वो तो पहचान जाएंगे। ऐसा विचार करके सती माता जानकी जी का स्वरूप बना के जा रही थी। राम जी के सामने पहुंची तो लक्ष्मण जी को एक क्षण के लिए भ्रम हुआ कि ये क्या देख रहे हो, ये कौन सी लीला राम जी कर रहे इस बार। लक्ष्मण जी के मन में तो थोड़ा सा हुआ कि राम जी कौन सी लीला कर रहे, जानकी जी का सामने दर्शन हो रहा था। पर उसी समय राम जी ने भी और सती माता को जगत जननी जगदम्बा कह के प्रणाम किया। देवी मैं आपको प्रणाम करता हूं, पर ये तो बताओ आप अकेली क्यों घूम रही हो? आप तो सती हो, बाबा कहाँ हैं? बिना बाबा के आप अकेले घूम रही हो? आप तो सती हो, और सती स्त्री को अकेले वीरान में तो रहने नहीं चाहिए। वैसे तो अकेले कहीं नहीं रहना चाहिए, पर ऐसे वीरान जंगल में आप अकेली घूम रही हो, बाबा कहाँ है? सोई सती माता का पानी उतर गया और अब तो थर थर कांपने लगी कि ये तो परब्रह्म परमात्मा। चारों ओर केवल राम जानकी जी दिखाई दे रही थी और विचित्र विचित्र दर्शन हुए। क्या दर्शन हुए? बोले राम जानकी जी सिंहासन पर बैठे हैं, भगवान शंकर भगवान ब्रह्मा अनेकों प्रकार के स्वरूप, भगवान शंकर जी के अनेकों प्रकार के ब्रह्मा के स्वरूप राम जानकी जी के चरणों की सेवा करते हुए दिखाई दे रहे। जहां नजर डालती वहीं दिखाई देती। व्याकुल होकर के आंख बंद करके वहीं रसोई में बैठ गई सती माता। इतना भय भर गया, आंख बंद कर ली और डर के मारे थर थर कांपती हुई रास्ते में ही बैठी। थोड़ी देर में समाधान हुआ तो नेत्र खोले तो कुछ नहीं, राम जी थे, लक्ष्मण जी थे। सोई सती माता वहां से भागी और जब शंकर जी के पास आई तो शंकर जी ने पूछ लिया, देवी परीक्षा ले आई? तो यही रघुनाथ जी की माया है, कब किससे क्या करा दे कोई नहीं सोच सकता। सती हैं
जगत जननी जगदम्बा हैं, पर आज अपने पति से झूठ बोल गई। भगवान शंकर जी कह रहे थे परीक्षा ले आई देवी, तो एकदम नकार दिया सती माता ने। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ना। बोले महाराज हमने कोई परीक्षा नहीं ली। फिर देवी गई थी तो क्या किया? बोले आपने जैसे जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया था, ऐसा ही हमने जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर लिया। परीक्षा नहीं ली, झूठ बोल दिया। भगवान शंकर जी व्याकुल हो गए। क्यों? सर्वज्ञ हैं भगवान शंकर जी, समझ गए ये झूठ बोल रही है, ये सत्य नहीं बोल रही है। तुरंत तब शंकर देखे उधर ही ध्याना। भगवान शंकर जी ने नेत्र बंद किए तो सारी लीला देख ली कि कैसे सती ने सीता जी का स्वरूप बना करके राम जी को ठगने का प्रयास किया, और कैसे राम जी ने अपनी महिमा प्रकट करके इसका भ्रम तोड़ा, और इसके बाद भी ये हमसे झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लेने को सुने। भगवान शंकर जी समझ गए इसका कल्याण हो ही नहीं सकता। निश्चित हो ही है वही जो राम रच राखा। राम जी ही कुछ अलग लीला करना चाह रहे हैं, ऐसा मान के राम जी की माया को प्रणाम किया है भगवान शंकर जी ने। और सती माता को लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे। अपना आसन निकाल करके भगवान शंकर जी सहज ही समाधि में बैठ गए, और सहज ही समाधि जो लगी तो कितने समय की थी, कोई संकल्प से समाधि नहीं लिए। शांत चित्त होकर के भगवान शंकर जी बैठे, सहज समाधि लग गई, और 87,000 वर्ष तक समाधिस्थ रहे भगवान शंकर जी। 87,000 वर्ष के बाद जो समाधि टूटी, विलक्षण दृश्य था। जब सती माता को लेकर के आकर के आसन पर बैठे थे, तो भगवान शंकर जी मन ही मन सती का त्याग कर चुके थे। यही तन सती भेंट अब नाथ। अब इस शरीर से सती से पत्नी भाव से भेंट नहीं करूंगा, और इसलिए अपने आसन पर बैठते ही भगवान शंकर जी ने वाम भाग का आसन उठा करके सती माता को ऐसा सन्मुख शंकर आसन दिया। हमेशा वामांग में बैठती थी, पर आज जब जानकी जी का स्वरूप बना करके लौटी, तो भगवान शंकर जी ने वामांग का आसन उठा के उनको और ऐसे सामने डाल दिया। बोले देवी विराजो, सन्मुख शंकर आसन दिया। सती माता समझ गई भगवान शंकर जी ने मेरा त्याग कर दिया है। समाधि में चले गए। तब तो और कठिन समय, अब क्या करे सती माता, पर आखिर है तो जगदम्बा ना। इतनी कठिन परिस्थिति में, और यह जान करके कि पति ने मेरा त्याग भी कर दिया है, धन्य है माता सती। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, मनमहु राम ही सुमिर सयानी। सामने बैठ करके सती माता भगवान शंकर जी के मुखारविंद के दर्शन करते हुए राम नाम का जप करने लग गई। और कब तक बैठी रही? 87,000 वर्ष बैठी रही। जब तक भगवान शंकर जी की समाधि रही, तब तक सती माता सामने बैठ के राम नाम का सुमिरन करके भगवान भोलानाथ के दर्शन करती है। और जब राम राम कह के समाधि टूटी, सती माता प्रसन्न हो गई, भगवान की समाधि टूट गई। सती माता ने प्रणाम किया, और यद्यपि भगवान शंकर जी सती माता पर बहुत दयालु थे, बहुत कृपालु थे। क्यों? सोच रहे थे मैंने त्याग तो कर दिया इसका पत्नी भाव से, तो अब हम स्वीकार करेंगे नहीं। और ये 87,000 वर्ष से बैठी राम राम जप रही है,
और मेरे त्यागने से ये बड़ी दुखी है, तो क्या करें? तो भगवान शंकर जी तरह तरह के इतिहास पुराणों की कथा सुना सुना करके सती माता के मन को बहला रहे, कैसे इसको उस दुख से निवृत्ति मिले। और इसलिए भगवान शंकर जी बहुत प्रकार से कथाएं सुना करके समय निकाल रहे थे। कही कथा सुंदर सुख हेतु, सती माता को सुख मिले, इसलिए भगवान शंकर जी कथाएं सुना रहे। समय बीतता रहा और एक दिन क्या देखा कि आकाश से ढेरों विमान और चले जा रहे हैं। सती माता ने पूछ लिया, हे नाथ, ये इतने विमानों में देवता बैठ करके कहां जा रहे हैं ये सब? भगवान शंकर जी ने कहा, देवी, तुम्हारे पिता दक्ष और एक यज्ञ करा रहे। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बढ़ जाग। यज्ञ कर रहे हैं, न्योते सादर सकल सुर, ये पावत मख भाग। उस यज्ञ के न्योते आमंत्रण सभी देवताओं को भेजे हैं, जिन जिनका यज्ञ में भाग होता है, आसन होता है, उन सबको निमंत्रित किया है तुम्हारे पिता ने। परंतु मेरे विरोध के कारण मुझसे विरोध मानते तुम्हारे पिता, इसलिए मुझे तो ठीक है, तुम्हें भी नहीं बुलाया दक्ष ने। मुझे ना बुलाते तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि मुझसे बैर मानता है, पर तुम तो उनकी बेटी हो, तो तुम्हें तो बुलाते, पर तुम्हें भी नहीं बुलाया है। इस प्रकार से तुम्हारा पिता एक यज्ञ कर रहा है। सती माता दुखी तो थी, बहुत प्रकार से भगवान शंकर जी को समझा रही थी, महाराज हम यज्ञ में जाएंगे तो हमारा मन बहल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। भगवान शंकर जी ने बहुत प्रकार से समझाया, देवी, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु बेहा, इन चार के यहाँ जाइए बिन बोले हूं न संदेहा। ना बुलाया जाए, ना आमंत्रित किया जाए, तब भी जाना चाहिए। अगर आपको पता लग जाए कि उनके यहाँ कोई मांगलिक कार्य है या कोई दुख का समय है, तो बिना बुलाए जाना चाहिए। किन चार के यहाँ? तो पहला तो मित्र है, दूसरा स्वामी है, जिसके सेवा में हम कार्य कर रहे हों, ऐसा स्वामी। तीसरे माता पिता, इनके यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। और चौथे गुरुदेव भगवान, इनके यहाँ आमंत्रण कहिए, प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए कि भाई निमंत्रण आएगा तो जाएंगे, नहीं, इनके यहाँ बिना बुलाए ही जाना चाहिए। पर भगवान शंकर जी कह रहे हैं, देवी, जब तदपि विरोध मान जय कोई, और तहां गए कल्याण ना हो। पर इनमें भी अगर कोई मानसिक विरोध रखता है तो फिर बुलाने पर भी नहीं जाना चाहिए। अगर वह मन से विरोध रखता है तो नहीं जाना चाहिए। और इसलिए भगवान शंकर जी कहते कि देवी, तुम्हारा पिता हमसे बैर मानता है और इसलिए तुम्हारा जाना उचित नहीं है। सती माता नहीं मानी, जिद पकड़ गई, और जब नहीं मानी तो भगवान शंकर जी ने अपने कुछ गण सती माता के साथ कर दिए, जाओ इनके साथ जाओ और इनको पिताजी के घर ले जाओ। पिता भवन जब गई भवानी, सती माता जब दक्ष के यहाँ पहुंची तो दक्ष के भय से कोई भी सती माता से बोले ही नहीं। नजर मिलती तो पलट करके दूसरी तरफ नजर कर लेते। क्यों? अगर बोलेंगे और दक्ष ने देख लिया तो
हमारी खैर नहीं। दक्ष के भय से कोई सती माता से नहीं बोला, यहां तक कि सादर मिली ही, भले ही मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता, सगी बहनें मिली तो व्यंग से मुस्कुराते हुए कि तुम्हें तो निमंत्रण नहीं किया था, तुम कैसे आ गए। इस प्रकार व्यंग से देख रही थी सती माता को। दक्ष मिले, पिताजी मिले, पर पिता ने भी उपेक्षा के भाव से देख करके अनदेखा कर दिया। दक्ष त्रास कहु न तन माने, दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, कुशल समाचार भी नहीं पूछे दक्ष ने कि बेटी कब आई, ठीक तो हो, कुशल तो हो, इतना भी नहीं बोला। और उल्टा उपेक्षा करके दक्ष वहां से चला गया। केवल एक मां ही है जो सती माता से उतने प्रेम और स्नेह से मिली, पिता भी नहीं मिला, पर मां से नहीं रहा गया। मां उतने प्रेम करते हुए और सती माता से मिली। सती माता ने समझ लिया जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, और तब वहां से यज्ञ भूमि में चली गई। सती जाए देखे तब जागा। यज्ञ भूमि में जाकर के देखा तो सभी देवताओं के आसन तो थे जिनके यज्ञ में आसन होते हैं, पर केवल भगवान शंकर जी का आसन नहीं था। यज्ञ में भगवान शंकर जी का आसन नहीं था। तो इतना देखते प्रभु अपमान समुझ उर दहेउ, हृदय में आग धधकने लगी क्रोध की, और क्रोध में भर करके गोस्वामी जी महाराज कह रहे भगवान शंकर जी के द्वारा त्यागने पर उतना दुख नहीं हुआ सती माता को जितना पिता के द्वारा अपने पति का अपमान देख करके हुआ। क्रोध से तमतमा गई सती माता। शिव अपमान न जाए सही हृदय न होए प्रभु, भगवान शंकर जी का अपमान सहन नहीं हुआ। खूब समझाने का, खूब धैर्य बढ़ाने का सती माता ने प्रयास किया, पर धैर्य छूट गया। और तब सारी सभा को क्रोध में सावधान करते हुए, और सो फल तुरंत लहु सब काहू, सती माता कहती जैसा कर्म तुमने किया है उसका फल अभी तुरंत लो, और अब भली प्रकार से अपने किए कर्म के पश्चाताप में जलते रहना, ऐसा कह के। और सती माता ने अपना शरीर रखना अब उचित नहीं समझा, तो मन ही मन निश्चय कर लिया कि एक तो भगवान शंकर जी के द्वारा त्यागा गया है, दूसरे अपने ही पति के अपमान को अपने ही पिता के द्वारा देख रही हूँ, तो ऐसा शरीर ही क्यों रखना। और तब सती माता ने योगाग्नि से अपने प्राण छोड़ दिए। अस कह जोग अग्नि तनुजारा भयउ सकल मख हाहाकारा। सती माता ने जब शरीर त्याग दिया तो सारे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया, और जैसे ही साथ में आए हुए जो गण थे भगवान शंकर जी के, उन्होंने देखा कि सती माता ने शरीर छोड़ दिया, तो बहुत प्रकार से यज्ञ का विध्वंस करने लगे। और उस यज्ञ का विध्वंस करने लगे तो महाराज भृगु ने यज्ञ की रक्षा करने का प्रयत्न किया। विध्वंस ना हो सके इसलिए महाराज भृगु यज्ञ की रक्षा कर रहे थे। वहाँ ये समाचार जब भगवान शंकर जी को मिला कि सती माता ने उस यज्ञ मंडप में ही प्राण छोड़ दिए, और क्रोध में भर के वीरभद्र नाम के गण को सेना सहित
और यज्ञ भूमि पर भेजा भगवान शंकर जी ने। आकर के उन्होंने बहुत प्रकार से उपद्रव भी किया और सारी सभा, दक्ष सहित सारी सभा को उचित दंड दिए। शिव पुराण में विस्तार से इसका वर्णन मिल जाएगा आपको। भगवान शंकर जी ने केवल जो अत्यधिक आवश्यक बात थी उसी को लिख करके प्रसंग को पूरा किया है। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछि शंभु विमुख की हुई। दक्ष की दशा वैसे ही हुई जैसी भगवान शंकर जी के विरोध करने वाले की होनी चाहिए। तो वर्णन आता है कि वीरभद्र ने दक्ष का सिर तोड़ करके हवन कुंड में ही छोड़ दिया। जो जिस प्रकार से उस समय भगवान शंकर जी का अपमान कर रहे थे, उन सबको उस प्रकार से दंड दिया। महाराज भृगु हंस हंस करके और सिर हिल रहा था, तो वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी पकड़ करके और लौच डाली। तो आप लोग देखते होंगे अभी भी कई लोगों की दाढ़ी इतनी भर निकलती है और कुछ बाल इधर बीच में खाली है। ये सब महाराज भृगु के ही अवतार समझो। तो भगवान शंकर जी के गणों ने सबको उचित दंड दिया। गोस्वामी महाराज लिखते हैं, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। बोले हमने संक्षिप्त में इसलिए लिखा कि ये कथा सारा संसार जानता है। भगवान शंकर जी की इस कथा को सारा संसार जानता है, इसलिए हमने संक्षिप्त में ये बात कही। और यहाँ माता सती ने शरीर छोड़ते समय भगवान शंकर जी से वरदान मांगा, भगवान राम जी से वरदान मांगा। सती मरत हरिसन वर मांगा, प्राण छोड़ते हुए भगवान से वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा था? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म जब भी हमारा जन्म हो, भगवान शंकर जी के चरणों में मेरा दृढ़ प्रेम बना रहे, ऐसा वरदान मांग के सती माता ने शरीर छोड़ा था। और इसलिए वही सती माता पुनः हिमाचल महाराज के यहाँ पार्वती जी के रूप में अवतार ली। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई। भगवान शंकर जी के हरिहर के भक्त हैं हिमाचल महाराज, इसलिए सती माता ने और जाकर के हिमाचल महाराज के यहाँ जन्म लिया। जन्मी पार्वती तनु पाई। और जब हिमाचल महाराज के यहाँ जन्म हुआ तो वही सती माता का नाम फिर पार्वती पड़ा। कह रहे हैं जब से पार्वती जी का जन्म हुआ तो सारे हिमाचल क्षेत्र में सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। सारी रिद्धि सिद्धियां सेवा कर रही हैं। जो पर्वतों की खदानों में रत्न मिलते थे वो प्रकट होकर के पर्वत के ऊपर आने लगे और सारी संपत्ति से हिमाचल क्षेत्र भर गया। जह तह मुनि ने सु आश्रम की है। जगत जननी जगदम्बा के अवतार लेने से सारी भूमि पुण्य भूमि हो गई, पवित्र भूमि हो गई। और इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि साधक गण जाकर के हिमाचल क्षेत्र में अपने आश्रम बना करके और भगवत भजन में लग गए, साधन में लग गए। इस प्रकार से और सहज बैर सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करही अनुरागा। सारे जीव जंतु जो हिमाचल क्षेत्र के हैं बैर भाव भूल गए। एक ही घाट पर शेर
हिरण, खरगोश, ये सब जल पीते हैं। जो एक दूसरे के शत्रु हैं वह बैर भाव भूल करके एक घाट पर जल पीते हैं। इस प्रकार से जगत जननी जगदम्बा के अवतार का प्रभाव पड़ा। सो शैल गिरजाग्रह आए, जिमि जन राम भगति के पाए। कह रहे हैं पार्वती की जन्म लेने पर हिमाचल क्षेत्र वैसे ही सुंदर, वैसे ही पवित्र हो गया, वैसे ही शोभायमान हो गया। कैसे? बोले जैसे किसी के कुल में एक राम भक्त जन्म ले ले तो वह कुल धन्य धन्य हो जाता है। 21 पीढ़ी को भगवान के पास ले जाता वो जीव। जिसे कुल में एक भक्त होता है तो उसकी 21 पीढ़ियां भगवत प्राप्ति को पाती हैं। कैसे? तो जिस भक्त का जन्म हुआ उसके 7 पीढ़ी पहले की, उसके पहले की 7 पीढ़ी के लोग भगवत धाम जाएंगे, और उसके जन्म के बाद जो 7 पीढ़ी होंगी वो जाएंगे, और 7 पीढ़ी उसके माँ के पक्ष की जाती हैं, ऐसा ग्रंथ कहते हैं। इस प्रकार से 21 पीढ़ी के लोग भगवत प्राप्ति को पा लेते हैं, जिस कुल में, जिस वंश में एक भी भक्त जन्म लेंगे। तो जैसे एक भक्त के जन्म लेने पर और वह कुल धन्य धन्य हो जाता है, ऐसे ही जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी के हिमाचल महाराज के यहाँ अवतार लेने पर सारा हिमाचल क्षेत्र आज धन्य धन्य हो गया। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरी गेह सुहाई, गेह सिधाई, शैलराज बड़ आदर की पद पखारी वर आसन दीना, नारी सहित मुनि पद सिरनावा, चरण सलिल सब भवन सिजावा, चरण सलिल सब भवन सिजावा, चरण सलिल सब भवन सिजावा। पार्वती जी के अवतार लेने का समाचार नारद जी को मिला। जगत जननी जगदम्बा ने अवतार ले लिया हिमाचल महाराज के, तो कौतुक ही गिरी गेह सिधाए, सहज ही जिज्ञासावश और जाकर के दर्शन करें, ऐसा विचार करके नारद जी हिमाचल महाराज के यहाँ चल दिए। जब हिमाचल महाराज के दरवाजे पर पहुंचे तो शैलराज बड़ आदर की ना। नारद जी हैं, कहीं चले जाएं उनका आदर सम्मान तो सब जगह एक सही है, नहीं है? अरे जितना आदर देवताओं में है, ब्रह्मलोक में है, उससे बढ़ के दैत्य आदर करते हैं नारद जी का। विचित्र चरित्र है नारद जी का। हमारे आपके बीच के लोगों ने ही उनको हास्य का पात्र बनाया है, हास्य के पात्र नहीं है नारद जी। रामलीला में और अन्य मंचों पर नारद जी को हास्य का पात्र बना के प्रकट किए, वो ठीक बात नहीं है। हास्य के पात्र नहीं है नारद जी का। वो चरित्र बड़ा कठिन चरित्र है,
और बड़ा मार्मिक चरित्र है, कठिन है, वो मार्मिक है, शिक्षाप्रद है। और इसलिए नारद जी को सारे ब्रह्मांड में एक सा सम्मान सब जगह प्राप्त है, कहीं 19 से सम्मान नहीं होता उनका। सोचो आप, वह दैत्य, वह राक्षस जो भगवान से विरोध रखते, देवताओं से दुश्मनी रखते, शत्रुता रखते, नारद जी के आने पर उठ करके उनका वही सम्मान करते जो देवलोक में नारद जी को सम्मान मिलता, उससे अधिक करते। और इतना ही नहीं, सम्मान भर नहीं करते, एक बार भगवान की आकाशवाणी पर अविश्वास कर लेते हैं, पर नारद जी की बात पर अविश्वास नहीं करते। नारद जी ने कह दिया माने अकाट्य बात, इतना भरोसा करते नारद जी की वाणी पर। ऐसे नारद जी जब हिमाचल महाराज के आए, उन्होंने भी पद पखारी बर आसन दिया, नारद जी के चरण पखारे, सुंदर आसन पर बिठाला, और फिर अपनी महारानी मैना को बुलाया महाराज ने। तो नारी सहित मुनि पद सिर नावा, हिमाचल महाराज ने अपनी रानी मैना सहित नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, और वह चरणामृत जो नारद जी का निकाला था, उस चरणामृत को सारे महल में छिड़काव कराया। यह चरणामृत की महिमा। चरण सलिल सब भवन सिचावा। देखो, हमारा सनातन धर्म श्रद्धा और भाव पर ही आधारित है। अगर आप में श्रद्धा भाव नहीं है तो आप सनातनी नहीं है। सनातन धर्म का मूल ही है श्रद्धा विश्वास रूपण हो। श्रद्धा और विश्वास अगर आप रखोगे तो ही आपके जीवन में परिणाम दिखाएंगे, और श्रद्धा विश्वास में कमी रहेगी तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे। हमारे यहां श्रद्धा विश्वास से नदी में से गंगा मैया सा शरीर प्रकट हुई। एक बार नहीं, एक बार नहीं, अनेकों बार हुई। ना हुई हो तो बताओ। हुई कि नहीं हुई? और नदी में ही नहीं हुई, श्रद्धा विश्वास के कारण रैदास के कठोता में से प्रकट हुई। तो हमारे धर्म की धुरी मूल क्या है? श्रद्धा विश्वास है। जब हम श्रद्धा विश्वास की दृढ़ता रख करके कार्य करते हैं तो कठोता में गंगा प्रकट हो जाती है। और श्रद्धा विश्वास जब नहीं होता तो सामने खड़े हुए राम जी भी शत्रु दिखाई दे रहे थे रावण को। तो चरणामृत की महिमा बहुत विलक्षण है काम उतना ही श्रद्धा विश्वास का है। हम अनुभव की बात आपको बता रहे हैं, इसमें कोई गप्पबाजी या अन्यथा बात नहीं। हम अपने परिवार की ही घटना सुनाई देते आपको। हमारा सबसे छोटा भाई है, 4 भाई हैं, एक हमसे बड़े, 2 हमसे छोटे हैं। सबसे छोटे भाई के यहाँ जुड़वा 2 बेटी हुई। जन्म से ही उनमें से एक ज्यादा बीमार रहती थी, कितने ही दवाई कराएं वो ठीक ही नहीं होती थी। तो छोटी थी, गोद में ही थी, ज्यादा बड़ी नहीं, 1.5 साल की भी शायद रही हो। तो वृंदावन जाना हुआ। वृंदावन में जाकर के वर्तमान में आप लोग भी जानते होंगे, जगत गुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, जाकर के उनसे निवेदन किया कि महाराज जी ये जन्म से ही और बीमार रह रही है, ठीक ही नहीं होती है।
तो एक आश्चर्य की बात आपको बताएं, शायद ना मालूम हो तो हमें आपको सुना रहा हूं। वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी नाम का एक स्थान है। क्या? ज्ञान गुदड़ी। उसमें रसिक मुरारी जी के द्वारा उस समय के संतों का चरणामृत रखा गया है। उसमें गोस्वामी जी महाराज तक का चरणामृत है, उसमें गुरु नानक देव तक का चरणामृत है। स्थान में बड़े बड़े मटकों में बना करके उसको रखा गया है, और उसमें से जितना निकालते हैं उतना यमुना जल डालते जाते हैं, तो वो कभी समाप्त होता नहीं है। वो महाराज जी बोले कि संतों का चरणामृत वहाँ से ले आओ। जाकर के पुजारी जी से निवेदन किया तो उन्होंने मंदिर से चरणामृत दिया। आप विश्वास शायद ना कर पाओ, एक एक दो दो बूंद रोज सवेरे सो करके उठती तो उसको चरणामृत भर पिलाया गया। आज बढ़िया से इंदौर में पढ़ रही हैं दोनों बेटियां। अपने आप दवा छूट गई, अपने आप बीमारी छूट गई, केवल चरणामृत से। तो श्रद्धा विश्वास से ही फलदायी होता है। इसलिए हमें अपने भीतर विश्वास और श्रद्धा को दृढ़ बनाना चाहिए। नारद जी के चरणों का चरणामृत हिमाचल महाराज ने संपूर्ण महल में छिड़काव कराया। पद पखारी वर चरण सलिल सब भवन से चावा, और निज सौभाग्य बहुत गिरिवर्णा। और अपने सौभाग्य की सराहना हिमाचल महाराज कर रहे थे। नारद जी सुता बोल मेली पुनि चरना। और फिर हिमाचल महाराज ने अपनी बेटी पार्वती जी को बुलाया और नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया। नारद जी को पार्वती जी ने प्रणाम किया और हिमाचल महाराज ने नारद जी से प्रार्थना की कि हे नाथ, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार, लाडली लाल की जय। हिमाचल महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे नाथ, आप त्रिकालदर्शी हो, सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, और तीनों काल की भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हो आप। इसलिए मेरी बेटी का भविष्य बताइए आप। कहु सुता के दोष गुण, इसमें क्या गुण है क्या दोष है, ये सब एक बार हमको बता दीजिए। इस प्रकार से जब हिमाचल महाराज ने कहा तो कह मुनि बेहसी गूढ़ मृदुवानी। नारद जी तो जान रहे थे कि ये साधारण कन्या तो है नहीं, ये तो जगत जननी जगदम्बा है। इसलिए नारद जी ने भी गूढ़ मृदुवानी, कोमल वाणी में तो बात कर रहे हैं पर उसमें गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। क्या? बोले सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। बोले महाराज, आपकी बेटी संपूर्ण गुणों की खान है, कोई कमी नहीं है इसमें। सुंदर, सहज, सुशील, सयानी, सुंदर है, सुशील है, चतुर है। इसका नाम उमा पड़ेगा, अंबिका पड़ेगा, भवानी होगा, और सारे लक्षण इसमें भरपूर रहेंगे। सब लक्षण संपन्न तुम कुमारी, और हो यही संतत पिए ही प्यारी। बेटी के संबंध में सबसे बड़ी चिंता अगर पिता को होती तो विवाह की, भले ही गोद में हो, जन्म लेते ही और पिता चिंतित हो जाता, उसके विवाह की चिंता उसको जन्म लेते ही लगने लगती। अब इसका विवाह कैसे होगा, कैसा होगा, चिंता में पड़ जाता।
हिमाचल महाराज के मन में भी यही चिंता थी। और तब हिमाचल महाराज ने पूछा इसको कैसा वर मिलेगा। तो नारद जी ने मोटी मोटी बात कह दी। बोले चिंता मत करो, हो यही संतत प्रिय ही प्यारी, ये अपने पति को अत्यंत प्रिय होगी। और साधारण सुहाग नहीं है इसका, नहीं, सदा अचल यही कर ही बाता। इसका सुहाग अजर अमर है, अचल है, कभी खंडित नहीं होगा इसका सुहाग। ऐसी सौभाग्यवती होगी तुम्हारी बेटी, और इसके कारण तुम्हारा वंश भी यश कीर्ति पाएगा। यही तेजस पई है पितु माता, आपका वंश भी यश कीर्ति पाएगा इस बेटी के नाम से। हो यही पूज सकल जग माही, हो यही पूज यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, यही सेवत कछु दुर्लभ, यही कर नाम तुमिर संसारा, यही कर नाम तुमिर संसारा। ये चढ़ी है पति व्रत अति धारा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुना हूँ जे अवगुण धोई चारी, सुना हूँ जे अवगुण। नारद जी बोले तुम्हारी बेटी सारे संसार में पूज्य होगी, और इसकी महिमा क्या होगी। बोले यही सेवत कछु दुर्लभ नहीं, इसकी सेवा करने पर संसार में उस सेवा करने वाले के लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहेगी, सब सुलभ हो जाएगी, सहज प्राप्त हो जाएगी। और यही कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़ी है पतिव्रत असिधारा। केवल तुम्हारी बेटी के नाम का सहारा लेकर के स्त्रियां सती धर्म का पालन कर लेंगी। कैसा कठिन है। बोले असी धारा। सती धर्म कैसा है। बोले तलवार की धार पर चलने के जैसा है। थोड़ा सा भी ध्यान भटका और तलवार पर चलने वाला घायल हो जाता है। ऐसे ही स्त्री थोड़ा भी अगर लापरवाही की तो सती धर्म से गिर जाती। कह रहे ऐसे कठिन सती धर्म का पालन करने में तुम्हारी बेटी का नाम बेड़ा की तरह होगा, जहाज की तरह होगा, जलयान की तरह होगा। वो सहज ही उसको पतिव्रत धर्म में पारंगत कर देगा। इस प्रकार से शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अवगुण दुई चारी। बोले सब प्रकार के गुण ही गुण हैं, पर महाराज ऐसा है कि गुण ही गुण सब में होते भले ही हैं, पर कुछ दो चार अवगुण भी होते हैं। तो इसमें कुछ दो चार दोष भी हैं। जैसे ही नारद जी ने कहा इसमें दो चार दोष भी हैं, हिमाचल महाराज व्याकुल गए। महाराज वो बता दो जरा क्या दोष हैं। नारद जी कह रहे हैं बस इसके बर की समस्या है। क्या समस्या है। तो कह रहे हैं इसको जो दूल्हा मिलेगा अगुण अमान मातु पितु हीना। कोई तो उसमें गुण लक्षण नहीं होंगे दूल्हे में, अगुण और अमानी होगा, मान लाज की कोई परवाह नहीं, ऐसा अमानी होगा। कोई कितने ही अपमान करता रहे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा अमानी होगा।
और मातु पितु हीना। और जो दूल्हा मिलेगा इसे उसके माता पिता का भी पता नहीं है कौन है। ऐसा बिना माता पिता का दूल्हा मिलेगा इसे। उदासीन, अत्यंत विषयों से विरक्ति वाला, ऐसा उदासीन और सब संशय छीना, अत्यंत लापरवाह, ऐसा दूल्हा मिलेगा इसे। इतने ही। अरे बोले नहीं अभी कहां, अभी तो और है इसमें। कैसा मिलेगा दूल्हा? बोले जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी एहि कह मिलही, परिहस्त असिरेख, लाडली लाल की जय। परम योगी होगा इसका दूल्हा, और बड़ी बड़ी जिसकी जटाएं होंगी, अकाम, निष्काम रहेगा, कोई कामना नहीं उसके भीतर। ऐसा निष्काम, कोई कामना ही नहीं होगी। और नगन अमंगल भेष, नंग धड़ंग रहने वाला हुआ। वेश भी उसका अत्यंत अमंगलकारी होगा। ऐसा पति इसको मिलेगा। अस स्वामी यही कह मिली, मिलही परिहस्त असे रेख, ऐसा इसको पति मिलेगा। ऐसी इसके हाथ की रेखाएं बता रही हैं। देखो ज्योतिषी तो ऐसा कोई नहीं है जो न हो, नहीं है। आप भी ज्योतिषी हो, थोड़े थोड़े ज्योतिषी सब हैं, ऐसा कोई नहीं जो ज्योतिषी ना हो। बस आपकी क्षमता जितनी हो उतनो आप सामने वाले को ठग लो, आपकी क्षमता पे। अब भी हम तो बहुत जल्दी ठग सकते, हमें ठगवे में देर नहीं लगने का है। अब कथा के माध्यम से आदमी हमें में श्रद्धा रखत, थोड़ा भाव रखत। अब वही कौन को हाथ पकड़ के हम उनसे कह दें कि काय तुम बहुत परेशान हो, कछु सालों से तुम बहुत परेशान हो। अरे अब भाई चरण पकड़ने लगे महाराज, बिल्कुल सही कह रहे तुम, बीमारी भी बनी रहे थे तुम्हें। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे। आदो तो भविष्य तो तुम हम सब जानो, नहीं जाने, बता। पैसों की भी कमी, अरे महाराज कछु न पूछो, बहुत मुश्किल में कट रही जिंदगी। ज्योतिष भी एक कला है। वर्तमान में ऐसे ही ज्योतिषी हैं। हमारी जय जय सरकार के जैसा ज्योतिषी अब कहीं दूर दूर मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ संत हुए अजब दास जी महाराज, जय जय सरकार जिनको कहते, 100 वर्ष की आयु हुई, 100वें जन्मदिन में 40 दिन कम थे, शरीर उन्होंने जानबूझ के छोड़ा, क्योंकि वो अपना जन्मोत्सव मनाना नहीं चाह रहे थे। शिष्य परिकर सब कह रहा था नहीं 100वां जन्म मनाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, संत परंपरा में जन्म मनाने की पद्धति नहीं है। पर शिष्य परिकर इस बात को नहीं समझ रहा था, मनाने की जिद पर था, और इसलिए उन्होंने ठीक 40 दिन पहले शरीर छोड़ दिया। विलक्षण ज्योतिष था। दूसरी पीढ़ी तक का भविष्य बता दिया, जाओ इसका विवाह इतने समय होगा, इसके ऐसी संतान होगी, ऐसा सब विचित्र ज्योतिष। आज उनकी गद्दी पर जो है उसके बाबा पितामह को लिख के दे दिया था कागज में, और कहा था इसका लड़के का विवाह हो जाए तब खोलना, इस कागज को अभी मत खोलना, जाओ इसका विवाह हो जाएगा। और उनके पितामह जब गए, लड़के का विवाह हुआ तो याद आया कि वो कागज तो देखो महाराज जी ने दिया था। वो कागज खोला तो उसमें वही तिथि, वही दिनांक, वही जगह, वही स्थान, सब वही लिखा था जहां विवाह हुआ।
बंद कागज था और उसमें फिर लिखा था इसके यहाँ 3 संतान होगी जिसमें से एक संतान आश्रम में सेवा करेगी। आज एक बालक छोटा हुआ महंत है, उन्हीं के स्थान, उन्हीं की गद्दी के उत्तराधिकारी महंत हैं। तो ऐसा ज्योति सब कहाँ मिलता? अब तो ऐसे ही मिलता है जो अभी हम बता रहे। तो नारद जी ने और हस्तरेखा देख करके भविष्य बताया। सुन मुनि गिरा सत्य जी जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। हिमाचल महाराज महारानी मैना व्याकुल हो गए, बेटी के भविष्य की चिंता हो गई। और एक बात का प्रभाव अलग अलग हुआ। दुख दंपति, नारद जी की बात से महाराज हिमाचल और महारानी मैना तो दुखी हुई, पर पार्वती जी प्रसन्न हो रही थी जो बैठी सुन रही थी। उमा हरसानी, क्यों? पार्वती जी जानती थी ऐसा भेष तो हमारे परम प्रीतम भगवान भोलानाथ की है, तो मेरे प्रीतम मुझे मिलेंगे। इतना सुनते ही पार्वती जी के आनंद का ठिकाना नहीं। बोले बात एक ही थी, नारद हूं यह भेद न जाना, दशा एक पर समझो बिलगाना। दशा एक थी क्या? हिमाचल महाराज महारानी मैना और पार्वती जी तीनों के नेत्र से अश्रु धार बह चली। दशा एक ही है, तीनों के नेत्र से आंसू बह रहे थे, पर बोले समझने में अलग अलग है। समझने में अलग अलग क्या है? बोले माता पिता के आंसू दुख के थे और पार्वती जी के आंसू सुख के थे। क्यों? पार्वती जी समझ गई थी हमारे प्राण प्रीतम भगवान शंकर जी हमको मिलेंगे, इसलिए आनंद के सुख के आंसू थे। और माता पिता सोच रहे थे मेरी बेटी को ऐसा कैसा वर कह रही है जो वस्त्र भी धारण न करता हो, नगन अमंगल भेष बना करके घूमता हो, ऐसा। तो वो दुख के आंसू थे। पर नारद जी ने समझाया, चिंता मत करो, होए नामरसा देव ऋषि भाषा, उमा सो वचन हृदय धरी राखा। पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हो गई। क्यों? बोले नारद जी की वाणी झूठी हो ही नहीं सकती, और इसलिए पार्वती जी बड़ी प्रसन्न थी। और इसी बात को मान करके हिमाचल महाराज और महारानी मैना दुखी थे कि नारद जी की बात झूठ हो नहीं सकती। और तब नारद जी के चरण पकड़ के और हिमाचल महाराज और महारानी मैना ने कहा कि प्रभु इसका कुछ समाधान हो तो बताओ। कह मुनीश हेमवंत सुन जो विधि लिखा लिलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। नारद जी ने कहा महाराज इसके भाग्य में जो लिखा है इसको मेटने की सामर्थ्य किसी देवता में नहीं है, किसी देवी में नहीं है। न देवता न मानव न नर नाग न गंधर्व न कोई मेट नहीं सकता इसको। फिर भी नारद जी संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कही न जाना, निज पर ताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवित संत सुख जीता। संत तो दूसरे के दुख से दुखी हो जाते। महारानी मैना और हिमाचल महाराज को दुखी देख करके नारद जी को दया आ गई, और इसलिए नारद जी कह रहे तदपि एक मैं कहाँ उपाय। महाराज हिमाचल जी से कहा नारद जी ने कि महाराज एक उपाय है, यह सारा का सारा सुख में बदल जाएगा। होय करे जो देव सहाय, पर उसमें भी विधाता ही अनुकूल हो तो बढ़िया उपाय है। क्या उपाय है? बोले जसवर में बर ने तुम पाही, मिले है उमही तस संशय नाही। मैंने जैसा वर कहा है, जैसा दूल्हा कहा वह तो इसे मिलेगा, इसको कोई नहीं मिट सकता। पर जे वर के दोष बखाने,
तेज शिव पहि, तेज सब शिव पहि में हनुमान। जितने दोष हमने कहे वो सब भगवान शंकर जी में है। और इसलिए भगवान विधाता भर कृपा कर दे तो सबसे अच्छा संयोग है क्या? बोले भगवान शंकर जी से इसका विवाह कर दो, तो वह जो दोष हैं वही सब गुण में बदल जाएंगे। इसलिए अब वह उपाय करो जिससे भगवान शंकर जी से इसका विवाह हो जाए। इस प्रकार से नारद जी समझाने लगे। तो महाराज कैसे होगा? बोले जो तप करे कुमारी तुम्हारी। बोले बस एक ही उपाय है क्या? बोले तप करके पार्वती जी भगवान शंकर जी को प्रसन्न कर लें तो विवाह हो सकता है। समय हो गया है और इसलिए अब आगे पार्वती जी ने तप करके और भगवान शंकर जी को संतुष्ट किया। भगवान राम जी ने भगवान शंकर जी से विवाह के लिए निवेदन किया। इस कथा को कल श्रवण करेंगे अपन।